5 मिनट पहले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जो तमाम कायनात का तन्हा मालिक व बादशाह है। हज़ारों करोड़ों दुरूद हो प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिन्होंने अल्लाह का दीन और उसकी आखिरी किताब हम तक पहुँचाई। आज के इस अज़ीम शान इस्लाम में तशरीफ़ फरमा मौलाना महबूब इलाही जमई साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद शाही इलियास रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल रहीम सलफ़ी साहब, इमाम व ख़तीब मस्जिद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जनाब शेख महबूब बाशा साहब, प्रेसिडेंट अंजुमन अहले इस्लाम पुरतुतूर, और इसी तरह मौलाना गौस मोहिद्दीन निज़ामी साहब, सेक्रेटरी हल्का जमात इस्लामी आंध्र प्रदेश, और नाज़िम जिला हुसैन साहब, अमीर मखाबी महबूब शरीफ साहब, और इस प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा मर्द हज़रात और ख़वातीन, बहनें, बच्चे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने उसके दीन की फ़िक्र में मुझे और आपको यहाँ पर जमा किया और कुछ सुनने और कुछ कहने का अल्लाह ताला ने मौका इनात फरमाया। यह सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का करम है और उसका फ़ज़ल है। कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसके दीन की महफिल अता करते हैं, उसको तौफीक बिठाते हैं। और जिन लोगों क्या, आपको मालूम है कि ये लोग ऑर्गेनाइजर्स बहुत पूरे गांव के लोगों को बुला के रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला जिससे राज़ी होता उनको बुला लेता। हमारे घर को मेहमान कौन आते हैं? हमारे को पसंद है सो लोग आते हैं, ना पसंद है सो लोग आते हैं। हमारे अपने पसंद है सो लोग आते हैं। तो अल्लाह की बातें सुनने के लिए मैं और आप यहाँ पर बैठे हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं है, बल्कि आसमानों में फैसला हो चुका है कि पुरतुतूर के इस मकाम से फला फला आदमी ये दीन की बातें सुनने के लिए जाएगा। उसमें मेरा और आपका नाम है। ये अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। सबसे पहले आज हमारे सामने, जैसे कि नाज़िम जिला हुसैन साहब ने कहा कि जमात इस्लामी हिंद आंध्र प्रदेश के जानिब से पूरे रियासत के अंदर अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, जो कुरान मजीद की आयत है कि सब मिलकर अल्लाह के दीन को कायम करो, इस मामले में तफरीक़ा ना पढ़ो। ये सब्जेक्ट पर, उन्वान पर पूरे रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर जुमे खुतबे हो रहे हैं, तकारीर हो रहे हैं, फील्ड वर्क हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, उलमा के नशिस्तें हो रहे हैं और ऐसे इजलास हो रहे हैं। ये 10 दिन मुहिम का आखिरी दिन है जिसमें मैं और आप यहाँ पर इस महफिल में बैठे हुए हैं। हमारे साथ साथ हमारी माएँ और बहनें भी फील्ड वर्क में हैं, काम कर रहे हैं। समझाएंगे सबसे पहले ये मुहिम क्यों रखी गई, क्या जरूरत है इसकी। ऐसी कोई तकरीर कर लेते, बयान कर लेते, कुछ इज्तिमा कर लेते, बाज़ाब्ता एक सब्जेक्ट देकर, एक उन्वान देकर इसके तहत एक प्रोग्राम करना, इसका क्या मकसद है, इसके पीछे एक हिकमत है। वो ये है कि हर मुसलमान का जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो भी कलमा पढ़ते हैं, पढ़ती हैं बहनें, उनका एक मकसद है, जिंदगी का एक मकसद है, हर चीज़ का एक मकसद है। माइक का मकसद आवाज़ को पहुंचाना, फैन का मकसद हवा पहुंचाना, है ना। तो उम्मत मुस्लिमा का यहाँ पर एक मकसद है। हम उन इंसानों की तरह के लोग नहीं हैं जो दूसरे बसते हैं, और हम आम लोग नहीं हैं। तकरीर के अंदर मौलाना सलफ़ी साहब ने कहा कि उम्मत की अहमियत के ताल्लुक से, खुसूसियत के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ये उम्मत सेलेक्टेड उम्मत है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। ये आम उम्मतों जैसी उम्मत नहीं है, बामकसद है, बेमकसद जिंदगी नहीं है। और उन्होंने ये बात कहा, आपने नोट किया होगा कि हर जमाने में नबी आते थे,
चले जाते थे, उसके बदले में और एक नबी आते थे। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे, तो फिर क़यामत तक के इंसानों को रास्ता दिखाने वाले कौन? फरिश्ते, अल्लाह। कौन? मैं और आप, मैं और आप। इसीलिए खैर उम्मा, कुरान में मेरा और आपका नाम कहा गया खैर उम्मा, बेस्ट ग्रुप। जिन लोगों के पास मकसद नहीं रहता, जैसा हम सब आके बैठे, मकसद नहीं है, तो उसको गुम्पू बोलते, मंदा, मंदा बोलते। कुरान में मुझे और आपको मंदा नहीं कहा गया। ग्रुप मतलब एक फौज, मतलब एक कहा गया कि ग्रुप नहीं कहा गया, कुछ लोगों का एक ग्रोह नहीं कहा गया, बल्कि कहा कि उम्मा, खैर उम्मा। ये उम्मत से दुनिया के लोगों को खैर ही होगा, मकसद नहीं होगा। ये शान मेरे और आपके बारे में बयान की गई। तो जमात इस्लामी ने अपने एनालिसिस में फिक्र इस बात की है, अपने मशवरे में, कि उम्मत को उनका असल पोजीशन याद दिलाया जाए। आप ये हैं, जैसे एक आर्मी का आदमी होता, जैसे एक पुलिस आदमी होता, वो पब्लिक में रहता, वो भी इंसान है, खाता पीता, उसके भी बीवी बच्चे रहते, लेकिन एक खास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती उसकी। एक पुलिस डिपार्टमेंट की खास रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती कि वो सिर्फ जीता नहीं, बल्कि अपने बच्चों को जिलाता नहीं, बल्कि खुद हिफाजत नहीं रहता, बल्कि पूरी गांव की फिक्र रहती। एक एसआई साहब को एक गांव की फिक्र रहती, एक सीए साहब की पूरी गांव की फिक्र रहती, एक डीएसपी साहब को पूरी रियासत की फिक्र रहती, एक एसीपी को उसका दायरा अलग। इसी तरह एक हिंदुस्तान में एक ऑफिसर बनता, वो खुद की हिफाजत करते हुए लोगों की हिफाजत करता। मेरा और आपका पोजीशन पब्लिक नहीं है, इसको नोट करिए आज आप। मेरा और आपका अहमियत उस पुलिस और सीए और एसआई से भी ज्यादा मेरा और आपका है। इस गांव के अंदर किसी बच्ची को जला दिया जाए, नाइंसाफी, अगर किसी बच्ची को मार दिया जाए या किसी के मर्द का कत्ल हो जाए, सबसे पहले कयामत में अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको पूछेगा। स्टेशन के एसआई सीए साहब को नहीं पूछेगा, वो तो दुनिया की हुकूमत पूछेगी उनको, लेकिन अल्लाह की अदालत के अंदर सब पूछा जाएगा कि खैर उम्मा, वह उम्मत के लोग थे या न थे। हम आर्मी के लोग हैं, अल्लाह के नुमाइंदे हैं। मेरा और आपका जिक्र कुरान के अंदर कहा गया। हुसैन साहब ने कहा कि मेरा आपका नाम क्या कहा गया, बताइए, कोई बता सकते हैं? मेरा और आपका बिरदू, नेम क्या दिया गया? खलीफा, प्रतिनिधि। यानी खलीफा मनमानी नहीं करता, जो सुनता उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता। तो मुझे और आपको खलीफा बनाया। तो दोस्तों, इस चीजों को याद दिलाने के लिए, ताज़ा करने के लिए ये नशिस्त रखी गई। उम्मीद है कि आप नोट कर रहे हैं, उम्मीद है आपके सामने बातें आई कि दीन क्या है। मौलाना गौस निज़ामी साहब ने अच्छे अंदाज में आपके सामने रखा कि दीन कायम करो, दीन कायम करो। दीन है क्या? दीन है क्या? तो दीन है क्या यह भी बताना पड़ रहा हो। क्यों बताना पड़ रहा भाई? किसी ने कहा कि दीन का नाम, किसी ने कहा कि रमजान के रोजे रख लेना। माशाअल्लाह, रमजान का रोजा, रमजान का नमाजी, हम देखते रहते मस्जिदें भर जाती हैं। उसके पास दीन का मतलब यह है कि रमजान आया, नमाजें पढ़ना चाहिए, मुझे रोजा रखना चाहिए, उसके पास दीन रोजे है। किसी के पास 5 मर्द, किसी के पास जुमा है। क्या भाई जुमा जाने? जुमा बहुत इंपॉर्टेंट भाई इस्लाम में। तो दीन, उसके पास जुमा की नमाज है। कोई आदमी 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा है, उसके पास 5 वक्त। बिल्कुल, दीन है क्या? तो आपके सामने बात आई दीन के तरीके जिंदगी। मौलाना ने यहां पर एक बात कही कि महबूब इलाही जामाई साहब ने कहा कि तरीके जिंदगी जीवन विधानानि धर्मां अंटारू। तो जीने के तरीके को दीन कहा जाता। जीने का तरीका, जीने के तरीके में क्या रहता है? इंसानों के अंदर अकीदा रहता, विश्वास रहता, हक्कुलू रहता, राइट्स रहते, अखलाक रहता, नैतिकता रहता, कारोबार रहता, व्यापार रहता, लावादेवीला रहता, इच्छिपुचुकोड़ रहता, आस्ती रहता, आस्तुलू रहता, विवाह सिस्टम रहता, शादी ब्याह के मामला रहते, पड़ोसी रहते,
इरुगु పొరుగు వారు ఉంటారు, सोसाइटी रहती, ये तमाम चीजों को मिलाकर दीन। समझ में आ गई होंगी बात। बच्चों के लिए एक मिसाल दे देता हूं। घर बोले तो क्या? घर बोले तो क्या? डाइनिंग हॉल। घर बोले तो क्या? बेडरूम। घर बोले तो क्या? आंगन। घर बोले तो क्या? फर्स्ट फ्लोर। घर बोले तो क्या? किचन। तो आप बोलते बेटा घर बोले तो एक रूम की बात कर रहे तुम, सब चीजों को मिला के घर बोलते। घर के माने उसमें किचन भी रहता, हॉल भी रहता, बेडरूम भी रहता, बाथरूम भी रहते, आंगन भी रहता, ये सब मिलके घर। तो इसी तरह इस बात को समझो कि दीन के माने उसमें इबादत है, अकीदा है, अखलाक है, हुकूक है, लेन देन है, माशरत है, सियासत है, तमाम चीजों को मिलाकर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बाद दीन के अंदर ना हो। हुसैन साहब ने कुरान मजीद की आयत तिलावत की, या अय्युहल्लज़ीना आमनू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान लाने वालों इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। पूरे पूरे के दाखिल हो जाओ बोले तो क्या? अकीदा लेके दाखिल होना, सिर्फ जुम्मा जुम्मा लेको दाखिल होना, रमजान के रोजे लेको दाखिल होना इस्लाम में, नहीं तो सिर्फ नमाज पढ़ते रहना मेरा हो, कारोबार में मनमानी कर लेता हूँ, मेरी बीवी के बच्चे की शादियां, मेरे बच्चों की जो शादियां हैं वो मनमानी कर लेता हूँ, मेरे आस्ल पंप कर मैं मनमानी। तुम्हें तय करते, कौन तय करते? बेटी को हिस्सा देना चाहिए नहीं देना चाहिए, कौन तय करना? तुम्हें तय कर लेते। अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर इसकी तशरीह और एक मकाम पर कह रहा है कि तुम एक आयत पर ईमान लाते हो और दूसरे आयत पर छोड़ देते हो, ऐसा कैसे हो? पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम के अंदर। आज आपको बिठाकर बताने का मकसद यही है कि एक पैर शैतान के घर में, एक पैर अल्लाह के घर में नहीं, पूरे के पूरे आ जाओ। अब पूरे के पूरे आ जाओ, जैसे घर के अंदर तमाम कमरे रहते। आज आपको गौर और फिक्र करना होगा, जैसे गौसे निजामी साहब ने कहा कि ये तमाम चीजें जो मिस्टेक्स हो रहे हैं हमारे, दीन का फहम ना होना, दीन का फहम ना होना, नॉलेज ना होना। और जैसे मौलाना ने भी कहा कि जो दाई काम करते हैं उनके अंदर भी फिक्र ना होना। उन्होंने मिसाल देकर कहा कि अल्लाह के नबी ने किस तरह से उम्मत की फिक्र की कि दिन भर मेहनत करते और रात में अल्लाह के सामने खड़े हो जाते हैं, अल्लाह मैंने मेहनत किया इन लोगों की, इनका क्या हाल होगा, इनको माफ फरमा। क्यों इतना रोए अल्लाह के नबी? अपने बारे में रोए? क्यों रोए? क्यों रहे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि ये लोग सिर्फ अकीदा और इबादत के अंदर अगर पेपर पास कर लेके चले जाएंगे तो वहां रुक जाएगी गाड़ी हमारी, हशर के मैदान में गाड़ी रुक जाएंगी। 10th क्लास के स्टूडेंट्स कोई है यहाँ पर? 10th क्लास के स्टूडेंट्स कोई है क्या? बच्चियां भी हैं। अच्छा, 10th क्लास के अंदर कितने सब्जेक्ट्स रहते हैं? साइंस रहते हैं, मैथमेटिक्स रहता, क्या जी, तमाम रहते हैं, 7 या 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं। तो तमाम सब्जेक्टों के अंदर पास हुए तो उसको पास बोलते हैं, लेकिन सिर्फ 2-3 सब्जेक्टों में पास हो गए तो पास बोलते हैं। सबसे पहले बुनियाद ईमान है, उसके बाद इबादत है, मेन है, लेकिन ये सब्जेक्ट भी है। कुरान कहता है वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अगर कोई राय के बराबर भी बुराई करता है वो वहां पर उसको देख लेगा। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर कोई राय के बराबर भी बुराई करता है देख लेगा, खैर करता है तो भी देख लेगा। अब राय के बराबर मेरे लेन देन के मामला, मेरे कारोबार के मामला, दूसरे जो सब्जेक्ट्स के अंदर अगर मेरे 0 आए तो क्या हम जन्नत को जाएंगे? कैसे जाएंगे? हम अपने आप को धोखे में डाल रहे हैं। आज का कॉन्फ्रेंस आपको अलर्ट करता है कि देखो तुम जिंदगी के जितने भी खाने हैं जो बताए गए यहाँ पर इस हाउस के जरिए से, उस खाने को दुरुस्त करो, मिस्टेक मत करो, दुरुस्त करो, सुधारो, पेन लियो, किताब लेकर घर पे जाके माँ और बहनों बैठकर नोट करो कि मैं अकीदे में कैसी हूं, मैं नमाज इबादत के अंदर कैसा हूं। इबादत में क्या आता? रोजा आता, नमाज आता, जी तस्बीह आती, ज़कात आता, ये इबादत में आता। अकीदे में ईमान, शिर्क से दूर रहना, बिदात से दूर रहना। ये हुकूक में क्या आता? हुकूक में माँ बाप के हुकूक, बच्चों के हुकूक और जायदाद की तकसीम और दावत में अल्लाह के तरफ। वमन अहसन कौला, मौलाना ने क्लियर यहाँ पर एक आयत उन्होंने पढ़ी कि मौलाना महबूब इलाही जमाई साहब ने पढ़ी
कि वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ, अल्लाह ताला कहता है कि बेहतरीन आदमी वो है मेरे पास। कौन बेहतर आदमी? नमाज ज्यादा पढ़ने वाला, नफिल पढ़ने वाला, खैर खैरात ज्यादा करने वाला नहीं, अल्लाह के तरफ बुलाने वाला सबसे बेस्ट। क्या मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर दावत है? जो कुछ भी मुझे मालूम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मुझे मालूम है, उसके मानी मालूम है, क्या इसको मैंने दूसरे भाई को पास किया? मौलाना ने अपने तकरीर में कहा कि उम्मत की हालत यह है कि उसको कलमा तक नहीं आता है, कलमा तक की मानी नहीं आती है। कल अल्लाह ताला पूछे कि तुम खैर उम्मत हो, क्या तुमने कलमा सिखाया उसको? तो आप कहेंगे कि या नहीं। तो आपको आता है? तो अल्लाह ताला कहेगा कि आपको आता। जो आता है वो सिखाना है। तो आप नोट करिए, क्या मैं अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता हूं? क्योंकि सबसे बेस्ट इसलिए कहा गया, अगर कोई आदमी को अल्लाह की तरफ बुला ले तो फिर वो नमाज का भी पाबंद हो जाएगा, खैर खैरत का भी पाबंद हो जाएगा, हुकूकुल लिबास भी करेगा, हुकूकुल्लाह भी करेगा, और तमाम इस्लामी के जो खाने हैं उस पर भी अमल होगा। पहले अल्लाह की तरफ बुलाओ। क्या हम अपने कारोबार में सिर्फ मसरूफ हो गए? क्या सूरत लेकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर का पानी मैं और आप लेंगे? बताइए, थोड़ा सोचिए। आज सोचने का इस्तेमा है, ये फिक्र करने का इस्तेमा है। ये अल्लाह का दीन कायम करो। बिल्कुल अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का हुकूमत होना चाहिए। मेरे घर में मेरी बात चलना चाहिए। आपका क्या नाम है सर? जी जी, जमाल बेग साहब जी, जमाल बेग साहब, आपके घर में आपकी बात चलना है या बाजू वाले घर की बात चलना? जी, आप एक इंसान हैं, अल्लाह ने बनाया है, तो अल्लाह तो अजीम शान मालिक वाला है। क्या उसके जमीन पर उसकी मर्जी नहीं चलना चाहिए? वो किससे चलाना चाहता है? मेरे और आपके जरिए से चलाना चाहता है। उसके नाफरमान बंदे पहले मैं और आप, हम तय करते हैं घर में टीवी का होना चाहिए, हम तय करते हैं कि पानी का फ्रिज का होना चाहिए, हम तय करते हैं कि घर का पर्दे का डिजाइन कैसा होना चाहिए, खवातीन भी तय करते हैं कि घर के अंदर क्या पकना चाहिए, क्या नहीं पकना चाहिए। कोई बाजू वाला दखल करता है तो कहते हैं कि ये मेरा घर। आप देखिए कि जिंदगी के काने का है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, वड्डी के चीटियां इतने मोटे मोटे किताब हमारे जेब में है। अल्लाह कहता है कि वाक़ीमुस्सलाह व आतू ज़कात, अल्लाह कहता है कि सूद को हराम किया और कारोबार को है ना हमें हलाल किया। क्या कभी हमने बैठकर, ये बात आपको कहता हूं कि यहां से जो हाउस से जो बातें आई हैं वो पर्सन टू पर्सन भी नहीं है, बिल्कुल हर आदमी के लिए है। और यहां से जो बातें आ रही है, खैर उम्मत एक प्रतुटूर के मुसलमानों के एक क्या कहते कलेक्टिव लोगों से भी ये बात आ रही है कि ऐ मुसलमानों, अल्लाह ताला, क्या तुमको अल्लाह ताला इतना ताकत दे दिया कि तुम ऐसा एक बयान कायम करो कि तुम्हारे भाई जो नमाज पढ़ते हैं वो सूद पर कर्जा ना ले, वो बैंक से जाकर कर्जे हंसना ले? क्या तुम्हारे अंदर माल नहीं है? क्या तुम्हारे बैंक बैलेंस को अल्लाह नहीं जानता? क्यों उसको आप दीनदारी नहीं समझते? ये आज का कॉन्फ्रेंस आपसे सवाल कर रहा हूं। क्यों इस खाने के अंदर इस पेपर को आप बाजू रखते हैं? अल्लाह का दीन कायम कैसे हो सकता है? पहले मेरे अपने दिल पर अल्लाह का कानून चलाओ। मेरा दिल ये कहता है कि मैं बैंक में डिपॉजिट करूं तो इतना सूद आएगा। अल्लाह का कानून ये कहता है कि उस पैसे से आप सूद नहीं ले सकते, बल्कि उस पैसे को हिफाजत के साथ तुम है ना लोगों के सामने तकसीम करो, उनको खर्चा समझ लो। तो जमात इस्लामी ने लोगों को एक प्रोग्राम दिया कि खैर उम्मा, तुम्हारा माशियत, तुम्हारा जो कारोबार है वो हलाल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कारोबार हराम है तुम्हारी नमाज कबूल नहीं है, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं है। तो जमात इस्लामी ने एक प्रोग्राम बनाया खिदमत कर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 30 से ज्यादा 35 से ज्यादा बैंक्स कायम हुए। गुंटूर के अंदर 5-6 साल के अंदर 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा है। 25 करोड़ रुपए का टर्नओवर। पुतुरपेट के अंदर में जब मस्जिद को नमाज को जाता था तो अल्लाह के बंदे जब नमाज पढ़ के वजू बना के जाते थे तो रोजवारी चिट्ठियां के पैसे 1000 रुपए देता, शाम में 900 या 850 रुपए बनना, मतलब 850 रुपए देता, 1000 रुपए बनना, 150 रुपए उन खा लेता। इतने चिट्ठियां हमारे मुसलमान। हम ये कहते हैं कि अल्लाह का दीन रहमत है, अल्लाह का दीन मसाइल को हल करने का दीन है, तो फिर हमारे इस सूद की लानत को बचाने के लिए कौन फिक्र करना चाहिए? परदुटूर के मुसलमानों को फिक्र करना चाहिए, पूरी इज्तिमाइयत को फिक्र करना चाहिए, उलमा फिक्र करना चाहिए, ना जमातों के जिम्मेदारों को फिक्र करना चाहिए। ये बात सिर्फ आम इंसानों के लिए स्टेज से बात नहीं हो रही,
अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू के मानी यही है कि अल्लाह ताला तुम्हें ताकत बख्शा है, तुम सोचते नहीं हो उस तरह से। हमने अकीमुस्सलाह, कुरान ने कहा कि नमाज कायम करो, तो हमने मस्जिदें कायम कर दी। हर जगह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हम हैदराबाद जब जाते हैं तो पूरे महल्ले में जब जाते हैं तो पूरी मस्जिदों के अंदर अजान, यही अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ईमान ताज़ा हो जाता माशाअल्लाह। लेकिन उस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने वाले वो गरीब मुसलमान जो सूद से है, उसके लिए यह अल्लाह अकबर क्या इंतजाम किया? इस फिक्र को पैदा करता है कॉन्फ्रेंस। जमात इस्लामी ने इस टॉपिक को इसलिए छेड़ा, तुम कहां हो, अपने आप को देखो, तुम्हारे दिमागों में क्या चल रहा है, चेक करो क्या चल रहा है, आप क्या समझ बैठे हो, दिन ब दिन मौत के पास करीब हो रहे हो, हिसाब किताब का दिन आ रहा है। तुम दीन कायम करो अपने दिल पर, अगर दिल पर कायम कर लिया तो घर में दीन को कायम करो, घर में फैसला करो आज से कि इस्लाम और कुरान के खिलाफ कोई बात मेरे घर में नहीं होगी। सुप्रीम अल्लाह होगा, कोई नानी नहीं होगी, कोई दादा नहीं होगा, और उस घर का मालिक भी नहीं होगा। इस घर का मालिक बादशाह सिर्फ अल्लाह होगा। अल्लाह उसके रसूल जो बोलेंगे ये घर में वो फैसले होंगे। कितने लोग हाथ उठाएंगे बताइए? नियत करो, नियत करो, क्या हमारे घर के अंदर ये फैसला होगा कि अल्लाह उसके रसूल जो बोलेंगे वही हम करेंगे? हाँ, हम नानी की भी बात भी लेंगे, दादी की भी बात लेंगे और चाचा की भी बात लेंगे, लेकिन किसके मुताबिक रहना वो बात? अल्लाह उसके रसूल के मुताबिक रहना। अगर रसूल उस मुताबिक रहा तो उसको क्या करेंगे? हम रद्द कर देंगे, कह देंगे कि माफ करो अब्बा जान, ये ऐसा नहीं। मौलाना ने कहा कि 8 लाख बच्चियां हमारे मुरत्तिद हो गए, गैर मुस्लिम हो गए, वो बुतों के सामने जाकर शादी किया। 8 लाख क्यों किया? एक रीजन ने उन्होंने कहा कि दीनदारी नहीं है, सिर्फ हम अरबी सिखाए, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बस अरबी तोता पढ़े ऐसा पढ़ाए। बिल्कुल, अरबी पढ़ने से भी नेकी आती है, लेकिन जिंदगी कब बदल होती है उसके माने जानते। तो 8 लाख बच्चियां मुरत्तिद हो गई, क्या माने उसके? कल क़यामत के दिन लोग खड़ के 8 लाख बच्चियां पूछेंगे, या रसूलुल्लाह, या अल्लाह, ये लोग मस्जिद को जाया करते थे, कंप्लेंट शराब पीने वाले मुसलमानों से नहीं, सूद जिसको दीनदारी मालूम नहीं उनको नहीं, चलो ठीक है उनका हिसाब बाद में, उन लोगों से सवाल होगा, या अल्लाह ये खाता पीता घर था, इनके अंदर 4 बच्चे थे और मस्जिद को जाते थे, रमजान में होता था, तमाम होता था, कभी इन्होंने मेहर अदा कर कर शादी करने का दीनदारी इन्होंने नहीं सोचा। इस महल्ले से मेरे बाप रोता था कि मेरी बच्ची की निकाह कब होगा, रोता था, उसको रोते हुए देख नहीं सकती थी, तो मैं उठ कर रहना मैं शादी कर लूं तो कल हशर के मैदान मेरा आपका क्या होगा? कुरान कहता है कि वही अमल मिस्कला, जर्रा बराबर भी अगर तुम मिस्टेक करोगे कल क़यामत के दिन पकड़े जाओगे। एक नुकसान आखिरत का है। ये पूरा हमारे जिंदगी के तमाम शोबों का सवाल होगा, इसके बगैर कोई नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला रहम नहीं करेंगे मैं भी नहीं पहुंचूंगा। क्या बात कहेगा, क्या बात कहेगा? तो किस देर में हम बैठे हुए हैं, किस इसमें बैठे, गफलत में बैठे हुए हैं। एक गफलत से निकालने का जो कॉन्फ्रेंस है, बेदार करने का, नींद से बेदार करने का कॉन्फ्रेंस है। तो दोस्तों, तो वो कल हशर के मैदान में ये सवाल होगा कि अगर ये लोग अपने दीनदार होते, हम नमाज में खड़ते हैं अल्लाहु अकबर बोल के खड़ते हैं, क्या मानी है उसके? ये अल्लाह में सरेंडर हो गया मेरी जिंदगी। मैंने कुरान की आयत पढ़ी आपके सामने, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अल्लाह ताला ने मोमिनीन की उनकी जान उनकी माल किसके बदले खरीद ली? किसके बदले खरीद ली? जन्नत के बदले खरीद ली। ये जान, ये जो माल मेरे घर में पड़ा हुआ है, मैं इसका मालिक नहीं हूं, अल्लाह मालिक है। अल्लाह इसके बदले क्या देने वाले हैं? जन्नत देने वाले हैं। जब बेच दिए, हम मोमिन से सौदा कर लिया है अल्लाह ताला, तो फिर आप साफ बने बेटे क्यों हैं? आप ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? ये मेरा चलना, मैं जैसा बोलूं वैसा चलना, ये कैसा? दोस्तों, ये फिक्र करने की बात है। तो 8 लाख जो चल गए हैं, आपने बात डैश पे सुना कि दुश्मन बैठा हुआ है, ना इत्तेफाक लोग भी इत्तेहाद हो चुके हैं। मौलाना ने बहुत, सल्फी साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में, बेहतरीन अंदाज में कहा कि एक बुत को नहीं मानने वाला, एक स्टेट दूसरे स्टेट को पसंद नहीं करने वाला भी आज इत्तेहाद होकर है और कलमा एक, खुदा एक, रसूल एक,
कुरान एक, बहुत सारे चीजें एक, बहुत छोटी छोटी चीजें साहब, बहुत छोटी छोटी चीजें एक नहीं है, उसको बाजू रखकर हम एक होने की चीजें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जमात इस्लामी हिंद का नाम एक जमात नहीं है, जमात इस्लामी एक कोशिश का नाम है, जमात इस्लामी एक स्ट्रगल का नाम है, जमात इस्लामी फिक्र का नाम है, जमात इस्लामी गाइडेंस का काम है। जमात इस्लामी के अंदर उलमा भी है, साइंटिस्ट भी है, जैसे हुसैन साहब ने कहा कि रिक्शे वाले भी लोग हैं। तो जमात इस्लामी के अंदर हर आदमी का काम है। मैं ये कहता हूं कि जमात इस्लामी का काम नहीं है, वो आपका काम है। आप अगर आपको कंप्यूटर का काम है, कंप्यूटर के काम से आप खिदमत करना चाह रहे दीन का, तो आप मीडिया में काम करने के लिए तैयार है, मैदान आपको देने के लिए जमात तैयार है। अगर आप अच्छे मुखरिर हैं तो आप के जरिए से लोगों की इस्लाह करने के लिए प्लेटफॉर्म तैयार है। अगर आप अच्छे बिजनेसमैन हैं तो लोगों को कर्जों में से निकालकर अच्छे तिजारत बताने के गाइडेंस करने का प्लेटफॉर्म हमारे पास तैयार है। आप वकील है तो आपको हम ऐसे केसेस देंगे जो इंसाफ के हैं, वो लड़कर उनको हक आप दिला सकते हैं। आपका बच्चा स्टूडेंट है तो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी लड़की नौजवान है तो गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन है, आप राइट्स के लिए लड़ते हैं तो एमपीजे हमारे सामने, आपके सामने मौजूद है। प्लेटफॉर्म तैयार है, आप आके प्रोग्राम करने, आप उसको काम को आके लेके जाएंगे। और जमात इस्लामी किसी एक आदमी की नहीं है, कोई भी नहीं कह सकता कि जमात इस्लामी मेरी, नहीं कह सकता। शुराई निजाम है, एडवाइजरी कमेटी है, वो तय करेगी क्या मेरे जमात कौन होना चाहिए। हर 4 साल पे एक मरतबा इलेक्शन होते हैं इसके। ये नहीं कह सकता कि मेरे बावत है मैं आया हूं, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 साल से चल रही है शुराई निजाम, जिसने कुरान मजीद की आयत से आई कि जो भी काम करते हैं मशवरे से करते हैं। तो जमात मशवरे से करती है, इंटेलेक्चुअल्स करती है, वो हालात का तजरा बनाती है। 4 साल को एक मरतबा पॉलिसी प्रोग्राम बनाती है कि कितने मुरत्तिद मुसलमान हो चुके हैं, खादियानी का मसला क्या है, और कन्वर्टेड कितने हो जा रहे हैं, नौजवानों की हालत क्या है। ये तमाम चीज़ों को हिंदुस्तान से अपने नुमाइंदों से जायजा लेकर 4 साल का प्रोग्राम बनाती है, बनाकर तय करती है कि आपको ये प्रोग्राम करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आज का ये जो प्रोग्राम है उसी पॉलिसी प्रोग्राम का हिस्सा है। ये हुसैन साहब ने और गौस साहब ने बैठकर ये नहीं कहा कि हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिक से दिल्ली से कोई सर्कुलर निकलता है तो गली में इंप्लीमेंट होता है। एक स्ट्रक्चर बनाया गया, हेल्दी स्ट्रक्चर बनाया गया। यहाँ पर सारे लोगों के लिए मुकाम है, सदाकत के लोगों के लिए मसाइल है। यहाँ सियासत नहीं चलती है, यहाँ बाप दादों का इन्फ्लुएंस नहीं चलता है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म तैयार है, अपनी जिम्मेदारियों को अदा करें। आप ये नहीं समझता कि जमात इस्लामी ज्वाइन करो, जमात इस्लामी में आ जाओ, ये मैं कहता हूँ। इससे बेहतर अगर आपको प्लेटफॉर्म है तो आप काम करिए, आप बैठे नहीं, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। आप खाली ना बैठे हुए वो गलत है, ये गलत है, नहीं, आप काम कर रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको प्लेटफॉर्म नहीं तो जमात इस्लामी वेलकम है, आपके लिए तैयार है, आपके लिए। आप काम करिए। इससे क्या फायदा होगा? एक आखिरत का फायदा होगा, ठीक है। दूसरा फायदा यह होगा कि मेरी और आपके पोजीशन को खराब कर दिया गया। टोपी वाला और जुब्बा दिखता है तो टेररिस्ट, स्टैटिस्ट, मतोन्मादी। और आप देखते हैं कि रास्ते, मौलाना ने कहा कि नेमतों की कदर अगर नहीं करेंगे तो नेमतें उड़ जाएंगी। हम नेमतों की कदर नहीं कर रहे ना, खानदानी मुसलमान बन बैठे हैं ना। देखिए, हमारे बच्चे कॉलेज को बुरखा में नहीं जा सकते, बाद जगह अजानों पर पाबंदी है, बाद जगह मदरसों को निकालने की बात हो रही है। एक एक चीज नेमतें खत्म होती आ रही है। बेशक कुछ लोग जुल्म कर रहे हैं, लेकिन असल बात मौलाना ने कहा कि हम अपने आमाल का नतीजा है, हमने गफलत बरती। कुरान मजीद के अंदर एक बात है, बहुत वार्निंग की बात है, नोट कर लीजिए। अगर आप इस दीन की कदर नहीं करेंगे, आप इस दीन को कायम नहीं करेंगे, हम देखेंगे 2 मरतबा देखेंगे, 6 मरतबा देखेंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग नहीं देखेंगे। कुरान में कहता है, अल्लाह ताला, उसका मफहूम कहता हूँ, तुमको हटाकर दूसरे लोगों को लाएंगे। हटाने का मतलब क्या है? हटाने का मतलब क्या है? कन्वर्ट होकर चले जाएंगे। हम नहीं कहते बाजू बच्चे चले जाएंगे, डर के चले। किसी को नौकरी है, अरे तू ऐसा रहा बोले तो चले जाता, क्योंकि बोले उसको दीन नहीं भरे ना हम। तो हज जाने का प्रोग्राम है। मुरत्तिल होने का मतलब यह है कि हम इस्लाम से हट जा रहे हैं। हम हज जा रहे हैं, हम समझते हैं अल्लाह हटा दे रहा है, ऐसा भी समझ सकते हो उसको। तो अलर्ट होने की जरूरत है। हमारे खातिमा ईमान पे हो, बिलखैर पर हो, हमारी औलाद भी हो, तो हम अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, मेहनत करें, स्ट्रगल करें।
हम ये नहीं कहते कि कारोबार छोड़ो, हम ये नहीं कहते कि फला करो, आप पूरी चीजों को बैलेंस। जमात इस्लामी के लोग आपके प्रदुटूर में हैं, वो कारोबार भी करते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, दीन का काम भी करते हैं। आप बताइए कि कितना मेहनत लगी होगा इन लोगों को बुला बुला के। हमारे खवातीन भी घर घर निकल कर लेकर बताएं। ये कहता है ये इसलिए है कि ये अल्लाह को राजी करने के लिए। अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलाम के बाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो जिम्मेदारी हमें दिया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे क्या होगा, मुल्क की सूरत हाल बदलेगी। मीडिया तो आपके पीछे पड़ चुका है, हमारे बच्चे व्हाट्सएप में मसरूफ हैं, हमारे बहनें आपा आज दाल क्या बनाए, क्या वो दाल क्या बनाए कि वो रंग डालो, साड़ी लिए वो कौन सा कलर डालो, व्हाट्सएप को साड़ियाँ दाल तरकारियाँ इसके वास्ते बरत लेते हैं। हमारे आदमियाँ बर्थडे क्या वो है ये है, नहीं तो वो मामले ये मामले इसमें पड़े हैं। गुड मॉर्निंग पड़े। सोशल मीडिया एक नेमत है, इसके जरिए से लोग गलत फैलाया जा रहा। करोड़ों मुसलमानों से पहला बोल के बदनाम किया गया, आप लोगों को मालूम है, कहाँ पर, दिल्ली में। लेकिन आपके प्रदुटूर के छोटे मकाम पर भी आपको शक किया गया। पर मैं विजयवाड़ा से निकलते हुए नेल्लूर आ रहा था, तो एक गांव है जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आम बहुत फेमस है। वहां उतर कर हमने बगीचे में गए, जाकर आम लिए, तो वहाँ की तोटा माली औरत आम बेचने के लिए रेडी थी। हमको देख के मुसलमान बोल के समझ में आ गया, ఏమంటే మీరు ఒక రోగంని వ్యాపింపజేస్తున్నారంట కదా। नेल्लूर के करीब ये खरिया में आम के बगीचे में रहने वाली खातून को ये सोशल मीडिया ये सिखाया है कि मुसलमान एक रोग फैला रहे हैं। वरंगल के अंदर 50 सरगुला देने से इनकार कर दिया गया, ताड़ेपल्लीगुड़म में दूध बेचने से इनकार कर दिया गया, और एक गांव तणु के जैसे मकाम के अंदर काम करनी औरत कही कि मेरे बॉस ने दूसरे घरों पे भी जाके काम करती, मैं कहा कि फलाने मुसलमान के घर में जाके झाड़ू लगाई तो हमारे घर को नहीं आना। ये बदनाम दूसरे वेव के अंदर मालूम हुआ। लेकिन जब तक क्या नुकसान हो गया, कौन करेंगे, फरिश्ते करेंगे। अरे अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्ते अनखरीब टाइम पे नाज़िल हुए, पहले नहीं, पूरे सहाबा को 313 को लेकर आकर इस्तांबुल के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदाने मुबारक शहीद हो रहे, जिनके अंदर खून निकला। ये हिस्ट्री है, पढ़िए, मालूमात करिए, तो फिर मेरा और आपके लिए कैसा काम होगा। क्या ऐसे ही हो जाएगा? अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है, क्या तुम ऐसा समझ रखे हो कि तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे, तुमको आजमाया नहीं जाएगा, तुमसे इम्तिहान नहीं लिया जाएगा। आप धूपकाला आया तो एक हंडी खरीदने जाते, हंडी का पानी क्या ऐसे ही खरीद लेते? टंग टंग मारते हैं, सर मारते हैं। वो कितनी की हंडी, वो 50 रुपए के, 100 रुपए की हंडी को टंग टंग मारते हैं। क्या अल्लाह ताला की कीमती जन्नत ऐसी दाखिल कर देगा? धोखा है। आज आप जायजा लीजिए, जमात इस्लामी प्लेटफॉर्म आपको आवाज देती है, हम एक मुअज्जिन की तरह है कि अजान देने वाला अजान देता है, मुतनब्बा करता है। तो दोस्तों ये चीजें हैं जिसके ऊपर हालात आ सकते हैं, हालात तंग होते आ रहे हैं। लोग दुश्मनान इस्लाम हमको गलत तस्वीर पेश कर दी। हमको क्या करना है? दीन को अगर कायम करें, दुनिया और आखिरत कामयाब। जाओ, एक ही मंत्र, दीन को कायम करो, दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओ। कैसे? जब दीन के तमाम खानों पर आप चलते रहते तो आपके पड़ोसी आपको देखते हैं, आपके रिश्तेदार आपको देखते हैं, आपके गांव वाले आपको देखते हैं। दो दोस्त हैं हमारे यहाँ पर विजयवाड़ा में, ये दोनों भी सेम नौकरी करते हैं, 4 बेटियां इनको, 3 बेटियां इनको। 4 बेटियां मुस्लिम साहब को, 3 बेटियां नॉन मुस्लिम को। उन 3 बेटियों को शादी करने के वास्ते परेशान है। दीनदार आदमी 3 बेटियों को भी उनके दामादा मेहर देकर शादी कर ले गए, नो टेंशन, क्योंकि उनके अंदर दीन कायम हुआ, उन दोनों के अंदर दीन कायम हुआ। साड़ू में उनके अंदर दीन कायम हुआ, सुकून के साथ 3 बेटियां के निकाह हो गया। इसके पास लाखों रुपए लेके भी एक बेटी को उसने दामाद ने छोड़ दिया, क्या कि पैसे देने में कम करा। अब उसने देखा ఏంటి आपके धर्म के अंदर इतना आसान, मेरे धर्म के मामले में यह मामला, ये डिफरेंस अगर जब पैदा करेंगे आप दीन के तकाजे पर, कारोबार के मामलात में, लेन देन के मामलात में, बातचीत के अंदाज में, बात करने के अंदाज में, अगर आप फूल बनकर, फ्लावर बनकर हिंदुस्तान में बसर करेंगे, आपको रोकने वाली की ताकत कोई नहीं होगी, कोई रोक नहीं सकता आपको। कोई टीवी, कोई प्रिंट, कोई मीडिया, चलता फिरता मीडिया है ये।
वो मीडिया होगा, ये चलता फिरता मीडिया है, सबको सलाम करेगा। एलूर के पास जनाजा बदरुज्जमान साहब का इंतकाल हो गया तो पूरा एलूर रोया, पूरा एलूर, खवातीन सब, और फकीर तो पूरे महल्ले के अंदर जमा हो गए थे, पूरे महल्ले, पूरे लोग आ गए, फरिश्ता चला गया आज से, दुनिया से फरिश्ता चला गया, रोए पूरे महल्ले वाले लोग। ఎంత మంచి వ్యక్తి అండి, ఎంత బంగారం అండి। ये है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हमारे सामने, सीरत का मुताला। एक सवाल है, ये तमाम चीजें कब मालूम होना, फिर ऐसा इज्तिमा शरीफ साहब रखे तो फिर बैठ को फिर सुनेंगे। कब तक डिपेंडेंट, कारोबार में डिपेंडेंट नहीं, गाड़ी सीख लेने में डिपेंडेंट नहीं, दीन के मामले में मैं सबसे डिपेंडेंट मौलाना पे डिपेंडेंट है, मौलाना बोले तो सुनते। दूसरे मामले में बच्चे को जॉइन करने में, मामला करने में, कारोबार करने में बहुत होशियार। मैं घर का से बनाया मालूम, कहाँ से लाया मालूम नहीं, उसमें सब लीडर ही नो। दीन के मामले में बोलो हजरत में बोलो तो मैं सुनता हूँ। कब तक चलती गाड़ी ऐसा नहीं। आज से आप अपने तरीके नुक्ते नजर बदलाइए, मौलाना के पास जाइए, अगर वो मौलाना खाली है तो उनके पास जाइए, उनके पास जाइए। मैं रोजाना आधा घंटा आपके पास आता हूँ, मेरे को मोटे मोटे बातें बताइए फायदे, मैं इंशाल्लाह बारीक बारीक बातें भी सीख लूंगा। ये तय करिए आप, अगर दीन ही मालूम नहीं है तो क्या कायम करेंगे आप। ये तमाम चीजें हैं। माँ और बहनों से भी कहूंगा कि अगर खवातीन जब देखेंगे तो भाव जिस घर पे जाती है तो कहना कि मेरी मैं सास को नहीं देखती हूँ, मैं माँ को देखती हूँ। सास ये कहना कि मैं घर को बहू नहीं लेकर आई, बेटी को लाई, ये ऐसा कहना चाहिए। लेकिन ऐसा प्रोग्राम हो रहा हमारा नहीं है। तो सेहत वाली जिंदगी गुजारना। तो मेरे दोस्तों, आप ये कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर, एक बात बोलकर मैं खत्म कर दूंगा, हिंदुस्तान में अल्लाह का दीन कायम करने का नारा कैसे दे सकते साहब आप, जबकि यहाँ पर जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर आप अल्लाह के दीन को ధర్మాన్ని స్థాపిస్తారు అంటే ఇది కాకుండా అది ధర్మాన్ని స్థాపిస్తారు, इस्लामिक गवर्नमेंट తీసుకొస్తారు అన్నమాట। మీరు ये कैसे हो सकता, ये बात कर सकते क्या? ये मुसलमानों के हद तक है तो परवाह नहीं, ये बात पब्लिक लिखे ना आप రండి ధర్మాన్ని స్థాపన వైపున। ఎక్కడ స్థాపన? హృదయంపై, ఇంట్లో, సొసైటీలో। लेकिन हमारा नारा क्या है मालूम जमात इस्लामी का क्या है? फर्द का इर्तिखा, व्यक्तित्व विकासम, इस्लामी पुनादुल మీద व्यक्तित्व विकासम, फर्द का इर्तिखा, माशरे की क्या है? माशरे की तामीर, कंस्ट्रक्शन। माशरे को नमूने के माशरे को उठाएंगे हम सब मिलकर। देखो इस माशरे के अंदर देखो, यहाँ पर सूद नहीं है, कर्जा है, यहाँ पर कट्टम नहीं है, मेहर है, यहाँ पर प्यार है, मोहब्बत है, हसद नहीं है, नफरत नहीं है। ये माशरे को दिखाएंगे। अज़्म है हमारा, कोशिश है, उसी जदोजहद की कड़ी है। फर्द की इस्लाह, फर्द की इर्तिखा, माशरे की तामीर, रियासत की तश्कील। रियासत की तश्कील मतलब वेलफेयर स्टेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? वेलफेयर स्टेट, जिसके अंदर गरीबों को भी मदद होती होगी और सबको इंसाफ पता होगा, तमाम चीजें वेलफेयर बढ़े। तो आप कहेंगे कि पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि ये इस्लामी गवर्नमेंट को ला रहे हैं, हम बोलेंगे वेलफेयर इस्लाम, आप इस्लाम को लाओ, उसको वेलफेयर करो। ठीक है, कैसा लाएंगे? हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि वैसे बहुत से लोग सवाल भी कर रहे थे, मैं क्लियर कर देंगे। हिंदुस्तान के अंदर क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पब्लिक ओपिनियन करके, पब्लिक लोगों की वोट लेकर मुझे ये सिस्टम होना बोलकर अगर पब्लिक डिमांड करती है तो हिंदुस्तान का दस्तूर आपको रोकता नहीं, आपको रोकता नहीं। एमपी अगर पार्लियामेंट के हाउस में बैठकर इस्लाम इज बेस्ट, सही तरीका, हम मुसलमान कम्युनिटी को हम देखते हैं, सुपर है, माशाल्लाह है, इसको लागू कर दिया जाए, अगर एमपी तमाम लोग बैठ करते हैं तो हिंदुस्तान। तो एमपी कैसे जाएंगे? कौन बनाएंगे एमपीओं को? कौन बनाएंगे? हमारे में लोगों में से आएंगे। तो अब हम क्या करना? दीनदार कौन है उसको मुंतखब करना, दीन के लोगों को आगे भेजने की कोशिश करना, इसकी इस्लाह होना, 500 रुपए के नोट देखते ही वोट चेंजते होना। ये चीजें कल खयामत में इसका सवाल भी होगा। तुम ये बुनियादी ये चीजों को देखकर आपने लोगों को, नुमाइंदों को चुना या इस्लाम को देखकर चुना, इसका भी सवाल होगा। तो कोई गोशा नहीं छोड़ा इस्लाम ने, हर गोशे के अंदर इस्लाम, जहां जाते तुम छाम पड़ता वहां पर इस्लाम, हर जगह इस्लाम। आप इस तरह से करेंगे तो अच्छे लोग जाके बैठेंगे, नहीं तो वरना जिना का परमिशन मिल गया था मालूम आपको,
वाइंस का परमिशन कब की मिल गया? लंगे पोस्टरों का बयान था पहले, अब लंगे पोस्टरों का बड़े बड़े होर्डिंग्स मिलते हैं। ये नमाज पढ़ने वाला जाते 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 वजू से बना लग जाते हजरत, एक बार नजर पड़ जाता, वजू गई, घर को जाकर फिर मस्जिद में जाकर वजू बना लेना। बेटे को रोकते, कब रोकते? बेटी को रोकते, कैसा रोकते? ये चीज रोकने का भी तरीका हिंदुस्तान का दस्तूर ने बताया। दोस्तों, हम शऊरी मुसलमान बने, सब कुछ हो सकता है अगर पहले आप अपना इरादा करें, आपकी ताकत को पहचानें, ये तरीके से आप जा सकते हैं। वरना अब हिंदुस्तान की सूरत हाल यह है कि फिस्ताई ताकत जो हिंदुस्तान के आजादी में कोई हिस्सा नहीं लिया, उनका कानून साजी तरीके से बनने के लिए जा रहा है, इससे बचाने के लिए। अगर ये आ जाएंगे, इनके एमपी आ जाएंगे, ये फुलफिल हो जाएंगे, तो फिर कानून बनाएंगे कि कहां पर, यहाँ पर मस्जिद नहीं होगी, यहाँ पर मदरसा नहीं होगा, या फला नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि उनको भी मौका है, आपको दीन कायम करने का मौका जब पार्लियामेंट आपको देता है, तो उनको भी अपने तरीके से कायम करने का मौका उनको भी मिलता है, दोनों को मौके हैं। तो सेपरेट कहां से होना चाहिए? रजा इलाही फलाह, अल्लाह के राजी करने के लिए। यहां पर बात आई इत्तेहाद को तोड़ने की चीज मफाद है। अगर मेरा वोट मफाद है तो मैं कल अल्लाह के पास जवाब देना पड़ेगा, मेरा इत्तेहाद को तोड़ता है, अल्लाह की रजा के लिए मैं इस तरह से जाऊं। तो दोस्तों, जमात इस्लामी कहती है कि अपने ईमान को सुधारो, अखलाक को सुधारो, घर को सुधारो, सोसाइटी को सुधारो, कारोबार को सुधारो, लेन देन को सुधारो, और अपनी सियासत को भी सुधारो। अल्लाह ने तुमको ताकत दी है, वरना एक दिन ऐसा भी आने वाला है। अहले फिक्र, हिंदुस्तान के अहले फिक्र कहते हैं कि आइंदा के दिनों के अंदर अगर यही सूरत हाल है, वोट भी छीना जाएगा तुमसे, वोट सेकंड सिटीजन बनाने की मंसूबे चल रहे हैं, वोट का हक नहीं होगा, मुसलमानों को वोट का हक निकालने के मंसूबे चल रहे हैं। अल्लाह नाकामयाब करे। अगर यह हो जाए तो कोई पार्टी वाला आपको इफ्तार पार्टी नहीं देगा, कोई खजूरा नहीं बांटेंगे आपको आके, कोई मोजा नहीं बांटेंगे आपको, कोई रमजान तोहफा नहीं देगा आपको, अगर आपके वोट चले जाए आपके पास। तो हम किधर पलटना है? रुजू इल्लल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटना है, तौबा करना है। पहले अपने आप को आज चेक करना है कि मैं मुसलमान हूं, ठीक है, मैं मुसलमान हूं, अकीदे का मुसलमान हूं, सिर्फ इबादत का मुसलमान हूं। तमाम चीजों को चेक करें, सेटरेट करें। इंशाअल्लाह हमारे जिम्मेदार आपको गाइड करेंगे, उलमा गाइड करेंगे। मिलिए, इंशाअल्लाह आइंदा चलकर हमारी इस हिंदुस्तान भी अंदर तब्दीली आ सकती है, हमारी सूरत हाल अच्छा हो सकता है, अच्छे दिन आ सकते हैं। और जब अल्लाह के पास जाएंगे तो आप एक कौसर का पानी अल्लाह के नबी अपने हाथों से पिलाएंगे, प्यारे उम्मती, दुनिया फितने में थी, तूने अपने फैसला किया तूने। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह का दीन का जगह दिल पर दे, दिल में दे। ये हिम्मत वालों का काम है, बुज़दिल नहीं कर सकते, दुनिया के हिरिस वाले नहीं कर सकते। फैसला करें, माँ और बहने, आप भी फैसला करें कि आज से अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी मेरे घर में नहीं होगी। मैं इस्तेमाल में जाऊंगी, बच्चियां हैं तो वो जियो में जाएंगे, बच्चे हैं तो यसो में जाएंगे, यूथ है ताइबे में जाएंगे, और हमारे मर्द हज़रात है तो वो में जाएंगे। अगर यहाँ पर पसंद नहीं है, मैं मौलाना के पास जाना चाहता हूँ तो मौलाना के पास जाइए, लेकिन आप काम करिए, आपका प्लेटफॉर्म रेडी है, जो काम आप कर सकते हैं वही काम है। हमारे पास आलिम रहते तो काम करना ऐसा नहीं है, जो भी आपको नॉलेज है वो नॉलेज आप काम करें। यूपी में एक ही बात बता रहा हूँ, यूपी में एक रिश्ते वाले थे, उनको कुछ भी नहीं आता, उन्होंने ये समझे, बात समझ में आ गई उनको दिमाग में, उन्होंने कहा कि मैं 2 बार रिक्शा खुदल के मुझे शाम तक के पैसे आ जाते, आके हल्के ऑफिस को आ जाके कहते मौलाना मेरा रिक्शा हाजिर है, मेरे से क्या काम लेते। उन्होंने कहा कि इस्तेमा के पोस्टर्स लगाना है, ये बंडल ले आके आप लगा दो, मैदा बकेट ले लेके लगा, बस उनको वही चाहता और वही करते। अमीर जमात ने उस वक्त के कहा कि स्टेज पे चढ़ के जो तकरीर करता है, अल्लाह की कसम उसको जो जन्नत देगा, तू जो रिक्शा चढ़ के जाके पोस्टर लगाता अल्लाह भी तुझे भी वही जन्नत देगा। क्योंकि इनको ये आता है, उनको वो आता है, जो आता है वो करिए, अल्लाह को राजी कर लिए। आखिरी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ी देर बैठिए, जैसा कि मीठे का इंतजाम किया गया है, इंशाल्लाह मीठा आपके पास आएगा। एक 10 बता रहे थे, अच्छी बात। 1:30 बजे हादर हुसैन मस्जिद में जमात है और 1:45 को बड़ी मस्जिद में जमात है, तो लिहाजा आप जल्दी करके जाने की जरूरत नहीं, थोड़ा आराम से बैठिए। तो जैसा